हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फंडा। इंडियन नेवी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, तो उसके बारे में एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो हमारे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो अनमैरिड हैं, दोनों के लिए ही शॉर्ट सर्विस कमीशन की कुछ वैकेंसीज निकली थी, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 5 अप्रैल 2019 है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा तो आप भर लीजिए। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसकी एसएसबी जो होगी वो 19 मई और 19 अगस्त के बीच होगी। 16 मार्च से ये जो एप्लीकेशंस फिल करने का था वो शुरू हो चुका था। वैकेंसीज जो है ऑब्जर्वर की 6 है, पायलट की 3 है, पायलट अदर देन एमआर की 5 है, लॉजिस्टिक में 15 है, एजुकेशन में 24 है। अब जो एलिजिबिलिटी क्या है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं बीई बीटेक के भी जो 7th सेम में है, या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो 5th सेम में है, अगर उनके 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो तो भर ही सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। पायलट के लिए, ऑब्जर्वर के लिए अगर आपने फिल करना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, प्लस फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए 12वीं क्लास में। इसके अलावा लॉजिस्टिक के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है विद फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मार्क्स से ज़्यादा है तो आप लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है फिर भी आप लॉजिस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी बीकॉम या बीएससी आईटी किया है और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा है फाइनेंस का, लॉजिस्टिक का, मटेरियल मैनेजमेंट का या चेन मैनेजमेंट का, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने एमसीए या एमएससी आईटी की है फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मार्क्स से अबव, तो भी आप लॉजिस्टिक के लिए जो एलिजिबल हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए काफ़ी लोग एलिजिबल हैं, तो इसको ध्यान से देखिए कि आपने किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है। अगर आपने एमएससी की है मैथ में या ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स होनी चाहिए बीएससी में, तो आप एलिजिबल हैं। एमएससी केमिस्ट्री में, एमए इंग्लिश में, एमए हिस्ट्री, बीई बीटेक मैकेनिकल वाले, अगेन इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, आईटी में, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है। किसके लिए? एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन की पोस्ट भी सबसे ज़्यादा है 24। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। ऑब्जर्वर के लिए अगर आप 96 से पहले बॉर्न है यानी 95 बॉर्न है या उससे पहले बॉर्न है तो आप एलिजिबल नहीं है। 96 बॉर्न वाले एलिजिबल हैं। पायलट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। लॉजिस्टिक में 1 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी कि लॉजिस्टिक में जो 95 से पहले बॉर्न है 2 जैन 95 से, वो एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन के लिए भी सेम है। 95 वाले बॉर्न जो है वो एलिजिबल है, 95, 96, 97 वो सारे एलिजिबल हैं। सिर्फ ऑब्जर्वर और पायलट के लिए 96 से पहले वाले बॉर्न जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने भी इस फॉर्म को नहीं भरा वो आज ही जाके इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर लीजिए। थैंक यू सो मच।